इधर 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 देखो, अच्छा प्रश्न है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो इधर सुनो, तो क्वेश्चन यहां पर है कि 2 बेलनाकार बर्तन तेल से भरे हैं। 2 बेलनाकार बर्तन है, मतलब जो बर्तन है वो बेलन जैसा है, कंफर्म कर दिया है कि बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार है। 2 बेलनाकार बर्तन तेल से भरे हैं, और चलो भाई 2 बर्तन बनाते हैं बेलन जैसा, तो हम कोशिश करते हैं बनाने के लिए। भाई उल्टा बन गया। दो बेलनाकार बर्तन है ना, तो चलो सुनो इधर, तो 2 बर्तन है जिसमें तेल रखा हुआ है, कंफर्म कर दिया है कि वो बेलन जैसा है, मतलब बेलन। बोला कि एक बर्तन की जो, यही तो गलत आदत है, जब समझाते तुम शांत रहो। एक बर्तन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 25 है। चलो ठीक है, यानी कि बड़ा वाला कर लो, ऐसे मान लो, बड़ा छोटा ही तो होगा एक आदमी। तो एक मतलब ये पहला मान लेते हैं, ये पहला बर्तन है, इसको क्या मान लेते हैं? दूसरा बर्तन, दूसरा है ना। इसमें तेल भरा हुआ भाई, तो चलो ठीक है, इसमें तेल है, तेल इसमें भरा हुआ है। अब सुनिए, तो इसकी जो हाइट दे रहे हैं पहला बर्तन के, जो त्रिज्या है, पहले त्रिज्या यानी कि इसका जो रेडियस है वो कितना है? यानी कि 15 सेंटीमीटर। और हाइट इसका जो दिले है, यहां से यहां तक जो हाइट है, यानी कि एज का जो वैल्यू है इसमें कितना है? 25 सेंटीमीटर दिया है ना। फिर उसके बाद सीएम लिखा लगे कितना, यह कुछ और समझ लगे। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ, फिर दूसरा है, दूसरे बर्तन की जो त्रिज्या है और ऊंचाई क्रमशः 10 और 18 है। क्रमशः का मतलब जो पहले बोला है, जो पहले जो बाद में बोला है बाद में, तो त्रिज्या यानी कि 10 और ऊंचाई 18, तो यानी कि इसमें जो रेडियस जो है वो कितना हो गया? 10 है। और एच जो है आपका, एच मतलब यही ना होगा, हाँ कितना है? 18 सेंटीमीटर। चलो ध्यान से समझो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है, ध्यान दो। तो ये आपका तेल से भरा हुआ 2 डब्बा है, दोनों बेलनाकार है। फिर बोला है कि भाई ऐसे समझो ना, घर में 2 डब्बा में तेल रखा लो, ऐसा मतलब हाइट इतना था वो के 25 है और रेडियस इतना था 15, पहला के। दूसरा के हलो, दूसरा डब्बा में तेल जो था एगो के उसका रेडियस कितना था? 10, हाइट कितना था? 18। अब भरा हुआ था ना, भरा हुआ था, लबालब दम भरल था। अब सुनो, अब ये दोनों के जो तेल है वो तुम मतलब एक और बड़ा में दोनों में ढार दिया, मतलब दोनों का जो तेल है ना, अरे दोनों का तेल उठा कर दूसरा में रख दे ले, और जो जिसमें रखी ना दोनों तेलवा दोनों के, वो ठीक ठीक वाला भर गया। मतलब ये दोनों का तेल एक अलग रखा गया है, एक अलग, दोनों के जो जोड़ के, मतलब तेलवा जो है ना वो एक बड़ा सा, बड़ा होगा तभी तो, एक बड़ा सा बेलनाकार बर्तन में क्या किया गया है? रखा गया है, वो भी बेलनाकार ही है, उसमें क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है, वो भी पूरा ठीक ठीक क्या हो गया? भर गया। मतलब देखो, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ये कवर हो रहा होगा शायद। अब सुनो, ऊंचाई ज्ञात करें जिसमें दिए गए दोनों बर्तन के तेल ठीक ठीक रखे जा सकते हैं। मतलब एक ऐसा बर्तन लेने के लिए हाइट फिक्स कर दिया कि भाई 30 होना चाहिए। अब रेडियस तुम कितना बनाओगे कि उसमें एडजस्ट हो जाएगा दोनों तेल? नहीं समझ में आया? तो रेडियस तुमको पता करने के लिए कि जो बड़का में रखा ना तुम, ये तेलवा ठीक ठीक एकदम भर जाए उसमें, लेकिन हाइट फिक्स कर दिया कि हाइट 30 होना चाहिए। अब तुम मोटाई कितना करोगे तू बताओ, तू मतलब रेडियस इसका निकालने के लिए। नहीं समझ में आया?
यानी कि इसका रेडियस, यानी कि जो इसको बड़ा आर मान लेते हैं, यानी कि बड़ा आर इसको निकाले पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, आ गया ना? अरे सुनो, ये दो गो बर्तन में तेल पहले से रखल था। ये दोनों बर्तनवा के जो तेलवा है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में रखने के लिए है, जो ठीक ठीक भर सके। तब बोला कि इसकी त्रिज्या बताओ, मतलब त्रिज्या नहीं बताया है, 30 ऊंचाई बोल दिया बर्तनवा के जिसमें रखा गया है। रखोगे तो 30 ऊंचाई में भर जाएगा, लेकिन अब तुम कितना रेडियस करोगे, रेडियस कितना है वो नहीं पता है। रेडियस पता है इसको? यही तो बोला, देखना कि तेल के 30 सेंटीमीटर ऊंचे एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दिए गए दोनों बर्तनों के तेल ठीक ठीक रखे जा सकते हैं। मतलब ये दोनों के जो तेल इसमें बढ़िया से रख सकते हैं। ऊंचाई फिक्स कर दिया है, रेडियस तुमको पता करने के लिए। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि एक बर्तन है जिसमें इसको बढ़िया से रख दिया गया है, दम बढ़िया से फुल हो गया, एच दे दिया है 30, इसको आर पूछा है। समझ में आया? बस अब सुनो, अब यहां पर बात है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। यही ना बात है, आयतन। आयतन क्यों? आयतन क्यों? आयतने क्यों फॉर्मूला? कोई कहेगा कि कुछ और लगा सकता है, आयतने लगेगा। क्या आयतन लगेगा? क्योंकि स्पेस के बात हो रहा है ना, पूरा देखो इसमें भरल तेल के बात हो रहा है, इसमें भी दोनों के मिला के कितना तेल हुआ उसमें फिर भरा गया, तो भी तो एक स्पेस ही घेर रहा है, कितना जगह कैप्चर करेगा। समझ में आया? तेल के, घी के पिघला के इसे बात आएगा तो आयतने लगाते हैं। कोई दिक्कत? आयतन क्यों लगाएंगे? समझ में आ गया? आयतने का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि रखने की बात हो रहा है। रखने की बात हो तो इतना स्पेस, एकड़ आयतन कुछ होगा, इसका आयतन होगा दोनों के जोड़, मतलब दोनों के आयतन जोड़ के एकड़ बराबर करेंगे, क्योंकि इसका आयतन ये दोनों के जोड़ के आयतन बराबर होता है कि ना? नहीं होता। ये इसका जो आयतन था, इसका आयतन मतलब आयतन में कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना था तेल रखने का, इसका कैपेसिटी कितना था, दोनों के जोड़ के एकड़ बराबर नहीं कर सकते हो। यानी कह सकते हैं कि ये बड़ा बेलन हो गया, सबसे क्या हो गया? बड़ा बेलनाकार बर्तन। तो पहला बर्तन के आयतन प्लस में दूसरा बर्तन के आयतन बराबर तीसरा बेलन का आयतन, तीसरा बेलन का आयतन या बर्तन का आयतन। ये तीसरा मान ले इसको, क्या ये तीसरा इसको मान लेते हैं जिसमें रखा गया। चलो अब यहां से प्रश्न से यहां पर बनाते हैं, ऐसे करिए थोड़ा। अब देखो यहां से लिखते हैं, यहां हो जाएगा, यहाँ यहाँ लिखा है पगला के नाती ऐसा मजाक में बोल दिया। सॉरी सर, बोला जाता है, यहाँ के बाद सीरियस मत लेना। अब देखो तो लिख सकते हैं कि तीसरा बर्तन के जो आयतन होगा वो पहला बर्तन के आयतन प्लस दूसरा बर्तन के आयतन के बराबर होते कि ना? दिमाग यही ना काम करी था, यही ना काम करी था। पहुंची लगा सकता है, यही तो लगा सकता है। तो लिखेंगे तीसरा बेलन, नहीं बर्तन लिख देते हैं। बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताओ? पहला बर्तन के आयतन प्लस दूसरा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। पहला बर्तन प्लस दूसरा बर्तन का क्या? आयतन, यानी कि जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का तेल इसमें एडजस्ट हो गया, अकेले ही कवर कर ले दोनों को। अब सुनो, लगा दो फॉर्मूला, आयतने लगेगा। अब देखो भाई, तो यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे तो हो जाती शायद एडजस्ट। तब बेलन के आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तब पाई के पाई। अच्छा एच भी इसको बड़ा मानना पड़ेगा, इसको बड़ा एच मान लेते हैं। एच भी क्या मान लेते हैं? बड़ा। तब बड़ा एच कर देते हैं, तब बड़ा एच के स्क्वायर कर दे यहाँ पर है। अब बड़ा आर भी मान लेते हैं, तब पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच हो गया। फिर इधर आ जाओ, पहला, तो पहला ये बर्तन है तो इसको लगा दो पाई r1 के स्क्वायर और h1 कर देते हैं, इसको h1 मान लेते हैं, इसको
पढ़ने के ले रहे, हाँ H2 मान लेते हैं, हो गया। अब देखो तो H1 क्योंकि अलग अलग है इसलिए हम ऐसे किए हैं, प्लस है, फार्मूला तो वही होगा, फार्मूला वही होगा सभी जगह, लेकिन अब डिपेंड कर रहा है कि क्या क्या यहाँ पर हम क्या क्या मतलब है उसके हिसाब से हम लगा रहे हैं। तो R2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर है, फिर क्या हो जाएगा कोई दिक्कत। अब देखिए भाई यहाँ से आसान करो काम, तब पाई R स्क्वायर, अच्छा R के मान रखो, रह दे अभी, चलो रह देते, चलो थोड़े बात रह दे, कॉमन ले लो, कॉमन पाई खाली है, कॉमन कितना आरो कॉमन निकाली, दिमाग ठीक कर देंगे, अलग अलग है, खाली पाई कॉमन है तो क्या हो जाता है R1 अलग है, R1 R2 है, सेम थोड़े है भाई, अलग अलग है। R1 के मान देखो वहां पर कुछ और है, R2 के मान कुछ और है, तो R1 के स्क्वायर करेंगे और H1 प्लस R2 का स्क्वायर और पाई खींच लिए, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए तो R के मान नहीं पता इधर रहे, तो H के मान पता है ना, तो 30 लिख देते हैं गुना में, बराबर R1 के मान इधर है ना, तो 15 के स्क्वायर कर दो भाई, गुना H के मान, H1 के मान कितना, तो 25 लिख दे जा, फिर बीच में प्लस, इधर आ जाओ, R2 का मान कितना है, तो 10 के स्क्वायर करो, गुना H2 के मान 18, हाँ चलो। अब देखो तो R स्क्वायर के R स्क्वायर इधर 30 का 30, हाँ 15 के स्क्वायर, कुछ कॉमन हम देख रहे थे, कॉमन तो यहाँ पर है नहीं है, लेकिन तुनी के समझ से ऊपर उड़े लेगा जब यहाँ से निकालेंगे, तो 225 हो जाएगा, फिर गुना है 25 करेंगे, 15 के स्क्वायर 225, फिर ये हो जाएगा आपका 10 के स्क्वायर 100, गुना 18। अब इधर आ जाइए, ध्यान देते रहो, बस केवल कैलकुलेशन है, 30 का 30 यहाँ पर रह दीजिए, कवर हो रहा है। अब देखो गुना करो, 5625 अब प्लस में 1800, जोड़ो कितना रहा है, नीचे नहीं होता है, बात रे ये लफड़े लगी। देखो तो R स्क्वायर के R स्क्वायर गुना में 30 कितना रहा है 7425 यार है ना। अब सुन भाई 3 से कट गुना में तो भागा में कर दो ना 30 के, तो R स्क्वायर के R स्क्वायर हमको R के मान निकालने के लिए तो 7425 बटा में 30, हाँ डिवाइड 3 से देखो तो कट करके 3 दूना 6, फिर 3 चौको 12, कटेगा 3 से, कटेगा 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 3 से, क्या हुआ अभी टाइम है, चलो अरे छोड़ने का स्टूडेंट के नाती, इधर ध्यान दो, तो 3 से कट करते हैं, 3 से कितना मरते हैं 2 4 7 5, नीचे 10 बचते ना। अब देखो तो R स्क्वायर के R स्क्वायर है पगला, इधर ध्यान देवे कि नहीं। अब देखो 24 75 और नीचे 10। अब देखो भाई ये भाग देना बहुत आसान है, एक अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, भाग देंगे 10 से तक तो क्या हो जाएगा इधर ये हो जाएगा 0.5। चलो अब सुनो इधर स्क्वायर है तो क्या चढ़ेगा तो रूट होगा, तो रूट अंडर कवर हो रहा है, रुको रुको ठीक है ठीक है ठीक, क्वेश्चन मिटा। अब देखो वही करते दिन जाइए हो, देखो इधर स्क्वायर R स्क्वायर के मान यहाँ पर कितना आया था भाई, यह था। अब स्क्वायर क्या चढ़ेगा रूट, तो रूट अंडर इसको निकाले आता है वर्गमूल है, निकालो
निकालो भाई, वर्गमूल निकालो जल्दी, निकालो जल्दी। देखिए इसको भाई निकालने के लिए है रूट, मतलब वर्गमूल। क्या निकालने के लिए? वर्गमूल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया पड़ेगा तुम लोग के। अब इसको वर्गमूल अगर नहीं आता है पॉइंट वाला तो बताया पड़ेगा हमारा, लेकिन चलो अभी हम बता देते हैं लगभग में, अप्रॉक्स हम चलते हैं। तो इसको देखो लगभग भाई, पॉइंट के पहले वाला देखो, 15 के स्क्वायर कितना होता है? अगर 225 रहते हैं, 200 खाली 25 यहाँ पर रहते हैं रूट के अंदर, तो 15 उसका होता ना। अगर मान लो 256 रहता तो 16 होता। अरे 16 के स्क्वायर 256 होता है ना, 15 के स्क्वायर 225। लेकिन बाबू देख ले, 15 दशमलव पूछ जाएगा, यानी कि इसको निकालोगे ना तो 73 आएगा। सेंटीमीटर यहां पर लगा लेना लगभग। आपको अब दिक्कत होगा तो इसको अलग से बताया पड़ेगा, लेकिन इसको निकालिएगा ना, रूट है तो कितना आएगा? 15.73 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि बड़ा आर का मान कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? उतारिए, एकदम हट जाए एक नहीं।